निक्की मर्डर केस में चौथी गिरफ्तारी हो गई है। नोएडा से निक्की का ससुर सतवीर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सतवीर को सिरसा गांव के पास से ही गिरफ्तार किया है। सिरसा गांव के पास से ही निक्की का ससुर भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निक्की के पति विपिन को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, फिर शाम को उसकी सास दयावती को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह निक्की के जेठ को और अभी थोड़ी देर पहले उसके ससुर सतवीर को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी मौजूदगी में ही लगातार निक्की के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, निक्की के साथ मारपीट की जाती थी। अब इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पुलिस आगे पूरे मामले में पूछताछ करेगी। निक्की मर्डर केस में चौथी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से निक्की का ससुर सतवीर गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि सिरसा के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। चौथी गिरफ्तारी है इस मामले में। यही वो शख्स, इसने भी अपना चेहरा ढका है। इसके पहले दयावती और रोहित भाटी को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी अपना चेहरा ढक रखा था। और अभी आप ये देख रहे हैं सतवीर, जो कि निक्की का ससुर है, उसने भी गिरफ्तारी के बाद अपने चेहरे को कवर कर लिया है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। थाना कासना के सामने ही इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद थाने के सामने ही सबकी फोटोग्राफी भी कराई गई है, दिखाया गया, बताया गया है मीडिया के सामने कि इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल विपिन भाटी ने भागने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। और शाम को दयावती सास निक्की की गिरफ्तार की गई। इसके अलावा ससुर सतवीर को आज गिरफ्तार किया गया है, जबकि जेठ रोहित को भी आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। ये 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, लेकिन पुलिस का अभी भी कहना है कि इस मामले में और भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर निक्की को कब से परेशान किया जा रहा था, कब से ये लोग निक्की के साथ मारपीट कर रहे थे और उसकी हत्या में सबसे बड़ा हाथ किसका था। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें मां यानी विपिन की मां और विपिन खुद निक्की के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी देर बाद उसे आग लगा दी जाती है। उसके छोटे से 6 साल के बेटे ने इसकी जानकारी दी कि उसकी मां को पहले कुछ डाला गया, उसके बाद उन्हें आग लगा दी गई। कोमल इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। कोमल, चौथी गिरफ्तारी इस मामले में, निक्की के ससुर सतवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि चौथा गिरफ्तारी हो गया है। ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब से ये इंसिडेंट हुआ था तब से पूरा परिवार जो है वो फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो देखी जा रही है। पुलिस जो है तीनों का पहले मेडिकल होगा, मेडिकल करवाने के बाद जो है पुलिस अब तीनों की एक साथ ही रिमांड मांगेगी, यानी सास की रिमांड, जेठ की रिमांड और उसके बाद ससुर की रिमांड जो है वो पुलिस लेगी। और साथ ही साथ अहम सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ये सभी लोग अभी अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका ये जो काला चेहरा है, ये जो करतूत है, वो पूरे देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लोगों का गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है। निक्की के परिवार की बात करें, वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन और भी अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि अब ये देखना होगा कि आखिर कितने दिन की जो है न्यायिक हिरासत में इसे भेजा जाता है। क्योंकि अगर हम विपिन की बात करें तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है, यानी पुलिस अब उसे पूछताछ कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जांच को जो है एक दूसरा रूप देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। ये भी एंगल निकल करके सामने आ रहा था कि पार्लर चलाने से गुस्सा थे परिवार वाले, ससुराल वाले, साथ ही साथ जो है फोटोज अपलोड किया करती थी, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया में, वो गुस्सा इन्होंने बताया। लेकिन साफ तौर पर निक्की के परिवार वालों की बात करें तो उन्होंने इसे पूरी तरह से नकारा है क्योंकि उनका यही कहना है कि परिवार जो है, जो ससुर वाले हैं, वो काफ़ी लालची थे और लगातार दहेज की प्रताड़ना, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करते थे। मांग जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से कोमल पूरी जानकारी इस मामले की दे रही है। लेकिन अब निक्की हत्याकांड में पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं, कब क्या हुआ और किस तरह से निक्की की हत्या की गई है, कैसे कैसे इस मामले में कब कब गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 अगस्त 2025 यानी कल की ही बात है, जब चौथा आरोपी निक्की के ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी निक्की का जेठ भी आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है 25 तारीख को, लेकिन इस मामले में कल 2 गिरफ्तारियां हुई थी। निक्की की हत्या की दूसरी आरोपी विपिन की मां यानी दयावती, उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल के दौरान विपिन ने भागने की कोशिश की,
एनकाउंटर हुआ और विपिन को पैर में गोली मारी गई। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और विपिन से अब आगे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जुडिशियल कस्टडी में भी उसको भेज दिया गया है। आरोपी विपिन का परिवार अभी भी फरार है, यानी परिवार के और लोग, जो ज्वाइंट फैमिली में रहता था वो, तो परिवार के और लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की थी। प्रॉपर इसका वीडियो भी सामने आया कि कैसे निक्की के साथ विपिन ने मारपीट की थी। निक्की को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है। उसके छोटे से बेटे ने सबके सामने यह खुलासा किया है कि मेरे पिता ने ही मेरी मां के ऊपर कोई छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी। अस्पताल ले जाते वक्त निक्की की मौत हो गई। पहले ग्रेटर नोएडा के ही एक पास के अस्पताल में ले जाया गया, फिर उसे सफदरजंग रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। निक्की और विपिन की शादी साल 2016 में हुई थी। शादी के 9 साल बाद निक्की को मार दिया गया। निक्की के परिवार ने कार, जेवर और पैसे दिए थे। परिवार का यह कहना है कि हमने इसके अलावा 75 तोला सोना बच्चा बेटा होने पर भी दिया था। विपिन के परिवार ने निक्की को प्रताड़ित किया है। यह कहना है निक्की के परिवार का, निक्की की बहन का, जिसकी उस घर में शादी हुई थी। निक्की की बहन की शादी विपिन के भाई से ही हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसी ने वीडियो बनाया था और पूरा खुलासा इस मामले का किया कि कैसे निक्की के साथ मारपीट की गई, उसके बाद उसे आग लगा दी गई। और ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटना के वक्त का एक और सीसीटीवी सामने आया है। घर के बाहर लगा सीसीटीवी, जिसमें लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अचानक से निक्की को आग लगा दी जाती है और उसके बाद ये सभी लोग वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब तक निक्की को अस्पताल ले जाया जाता तब तक दूसरे अस्पताल रेफर किया गया और दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में निक्की ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप तो यह भी है कि दूसरे अस्पताल ले जाते समय निक्की का पति और उसके परिवार के लोग उस एम्बुलेंस में, उस गाड़ी में मौजूद थे और परिवार ये कह रहा है निक्की का, उसकी मां और उसके पिता ये कह रहे हैं कि गला दबाकर निक्की की हत्या की गई है। वो जिंदा थी, जानबूझकर इन लोगों ने गला दबाकर हत्या की है। ये आरोप निक्की के परिवार की ओर से सामने आए हैं। हालांकि ये अभी जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक निक्की को जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, ग्रेटर नोएडा से दूसरे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो काफी जल गई थी, उसे काफी नुकसान हुआ था। जलने की वजह से ही उसको जब अस्पताल लेकर जाया गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। निक्की, जिसकी शादी साल 2016 में 9 साल पहले विपिन से हुई थी, उसी ने निक्की को मौत के घाट उतार दिया। पहले निक्की के साथ मारपीट की गई। अब परिवार वाले निक्की के ये भी कह रहे हैं कि उसके पति विपिन का पिछले 2-3 सालों से किसी और से रिश्ता था और इसी वजह से वो निक्की के साथ मारपीट किया करता था, जिसके बाद जब निक्की ने इसका विरोध किया तो मारपीट के साथ साथ उसकी हत्या तक कर दी गई। उसी परिवार में बहन भी रहती थी, बहन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन बहन जिसकी तबीयत खराब थी, उसने जब वीडियो बनाया तो उसके साथ बदसलूकी उस वक्त भी की गई, ये उसका कहना है। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड मामले में अब तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। पहले पति, फिर सास और अब जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि निक्की का ससुर अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, ये गुस्सा एक पिता का है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। आरोपियों के घर बुलडोजर चले, इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये आक्रोश एक परिवार का है। कोई 10-20 साल की सजा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब ही बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। ये प्रदर्शन उन दरिंदों के खिलाफ है जिन्होंने एक बेटी को बेरहमी से जिंदा जला दिया, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। एक बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूरा परिवार उस वक्त को कोस रहा है जब निक्की की शादी विपिन से करवाई थी। 9 साल पहले निक्की की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। निक्की के घर वालों ने विपिन की हर डिमांड को पूरा किया, लेकिन कहते हैं ना कि लालच का कोई अंत नहीं होता, और यही निक्की के ससुराल वालों ने किया। शादी के बाद निक्की के साथ मारपीट होने लगी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, और फिर वो हुआ जिसका निक्की के परिवार को डर था। दहेज के लोभियों ने निक्की को मार दिया। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और अब निक्की के जेठ रोहित को थाना कासना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। इसके बाद निक्की की सास दयावती को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस ने तीसरे आरोपी निक्की के जेठ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पिता ने अपनी बेटी की विदाई में भर भर कर दहेज दिया। अपने लाडों के लिए वो हर कसम उठाई जो एक पिता का फर्ज होता है, लेकिन आज पूरा घर बिखर चुका है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें घर के बाहर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जिस वक्त निक्की को आग लगाई गई उस वक्त वहां पर ऐसा माहौल हो गया कि बस लोग उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ते रहे, अफरा तफरी दिखी। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो वीडियो निकल करके सामने आया है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि किस तरह से देखिए पहले उसके साथ मारपीट होती है, यहाँ तक कि जो दयावती है सास, वो भी नजर आ रही है कि वो पहले उसके झोटे को, निक्की का झोटा पकड़ती है, उससे मारती है, उसके बाद घसीट करके उसे ऊपर ले जाते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। निक्की जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, पूरी बॉडी में जो है आग लगी हुई होती है, साफ तौर पर नजर आ रहा था काफी ज्यादा क्रूरता उसके साथ हुई। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं आसपास के, जब चीख चिल्लाहट होती है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जो खबर आई, निकल के सामने आई, जो परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी जो है काफी ज्यादा तनाव घर में देखने को मिल रहा था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी आवाज जो है शोर लड़ाई झगड़े का वो बाहर जा रहा था। और जब उसे आग के हवाले किया गया, निक्की जो है पूरी तरह से चिल्लाती है कि उसे कोई बचाए, आकर के बचाए। यहां तक कि एक वीडियो में ये भी नजर आ रहा था कि जो दूसरा शख्स जो वीडियो बना रहा होता है उसे भी जो है रोकने की कोशिश ससुराल वालों की तरफ से की जाती है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जाती है ताकि वीडियो ना बनाया जा सके और सच्चाई जो है लोगों तक ना आ सके, इसकी कोशिश भी होती है। लेकिन लोग वहां पे पहुंचते हैं और अफरा तफरी जो है सीसीटीवी में साफ तौर पर भी देखा जा रहा है कि अफरा तफरी बचती है। लोग पहुंचते हैं उसे बचाने के लिए कि किसी तरह निक्की को बचा लिया जाए, लेकिन जब उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, रास्ते में ही निक्की जो है वो इस कदर जल चुकी होती है कि रास्ते में वो दम तोड़ देती है।